देखो, आज अपनी ये दूसरी क्लास है। कौन सी क्लास है बच्चों? कल हमने भारत का क्या क्या नाम रहा था वो सीखा। भारत का क्षेत्रफल कितना था वो सीखा। और हमने देखा भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई भी कितनी है। ये सारी चीज अपन ने सीखी। और उसका भारत का आकार कितना है, सीखा है नहीं सीखा? ठीक है। अब देखो, अपन धीरे धीरे भारत का नक्शा बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बताओ? अब तुम्हारे पास पेन कॉपी है ना, तो चाहे अच्छा बने चाहे बुरा बने, क्या बनाएंगे बताओ? भारत का नक्शा बनाएंगे। ठीक है ना? रेडी? रेडी तो आओ, जैसे मैं बनाता जाऊं वैसे कोशिश करना, चाहे अपन से गलत ही बने। क्या बने बताओ? गलत। तुमसे बड़े है ना, तुमसे बड़े बड़े जो और बड़ी तैयारी कर रहे हो, वो भी गलत बनाते हैं, वो भी अच्छा नहीं बना पाते हैं। ठीक है? तो तुम ये मत सोचना कि हमसे गलत बन गया, एक दिन क्या हो जाएगा बताओ? सही भी बन जाएगा। तो कोशिश करते हैं। जैसे मैं बनाना शुरू करूंगा, देखो सबसे पहले अपन इस तिरछी लाइन को खींचने का प्रयास करेंगे। ये लो, मैंने एक तिरछी सी लाइन खींच दी है। ये लाइन मैंने अपने राजस्थान की खींची है। ये राजस्थान का जैसलमेर वाला भाग है। और जैसलमेर वाले भाग से मैं ऊपर की तरफ गया, ये लो। और ये मैं ऊपर की तरफ यहाँ पंजाब में आ गया। कहाँ आ गया बताओ? और यहाँ के मैंने अपना राजस्थान कवर कर दिया, ये गुजरात की बाउंड्री हो गई है। पर जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा इस तरीके से इधर चला जाना है, और इधर जाके अपन को ये लो इस तरीके से आ जाना है। ठीक है? इस बाउंड्री को चाहो तो थोड़ा सा और छोटी कर सकते हो। ठीक है? थोड़ी सी और छोटी कर सकते हो। कैसे कर देंगे? हल्की सी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बना ही लेते हैं अपन पहले। जैसा बन रहा है वैसा बना लेते हैं एक बार, और फिर और बढ़िया ढंग से अपन और बना लेंगे। ये लो, आओ। अब अपन चलते हैं नीचे। इसको बोलते हैं दक्षिण भारत। कौन सा भारत बोलते हैं बताओ? इस तरीके से चलेंगे, और ये अपन यूं चले जाएंगे। यूं जाने के बाद फिर यूं यूं आएंगे, और यहाँ पर ये सिक्किम का अपन का भाग बना देंगे। ये सिक्किम बन गया। सिक्किम बनने के बाद फिर अपन इस तरीके से जाते हैं। ये वाले राज्य जो बनेंगे इनको कहा जाता है पूर्वोत्तर वाले राज्य। कौन से राज्य कहा जाता है बताओ? पूर्वोत्तर वाले राज्य कहा जाता है। ये मैंने जो बाउंड्री कवर की है ये भूटान की है, और ये मैं बाउंड्री कवर कर रहा हूँ ये है नेपाल की बाउंड्री। किसकी बाउंड्री बताओ? और ये यहाँ पर मैं ये जो इस तरीके का एक देश मैंने यहाँ पे बना दिया है, ये देश है, इसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है बताओ? ये लो, बन गया हमारा भारत। बन गया ना? तो कोशिश करो ऐसे बनाने की, और फिर इसमें हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे बनाने का प्रयास करो। हटू, ये लो, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे कोशिश करो बनाने की। ये हमारी कक्षा 9 जो नक्शा बनाने का पूरा भरपूर प्रयास कर रही है, शानदार। नक्शा बना रहे हैं, है ना? कोशिश करना थोड़ा अच्छा बनाने की। पहली बार में अच्छा ना बने तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से बना लेंगे। सभी बनाने का प्रयास करो। उसकी में मत देख, आगे देख। आगे मतलब बोर्ड पे। बहुत अच्छा। ये देखो नक्शा बना रहे हैं हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट। बनाइए। देखो, अब बना लिया। जैसा भी बना है वैसा बनाइए। अब देखो, धीरे धीरे चलेंगे।
अब यहाँ पे लिखेंगे अपन जो भी जैसा भी बनाया है, एक दूसरे के को देख के हंसो मत, ठीक है। इसने कैसा बनाया है, इसका कैसा लग रहा है, ये वो है ना, ऐसा लगता है ना। और देख इसके को देख रही है ना, ये अच्छा बनाया है। ये देखो बच्चों ने कितना अच्छा बनाया है, दिखाना। ये देखो पहली बार बनाया है, शानदार बनाया है भाई, अच्छा बनाया है। पन्ना उड़ रहा है, ये लो, शानदार बनाया है, ये दिख गया, दिख रहा है, ये लो, कोशिश करो। अब देखो यहां अपन लिखते हैं उत्तर, क्या लिखते हैं बताओ, लिखो उत्तर, यहां आप लिखो दक्षिण, यहां आप लिखो पश्चिम दिशा, और ये हमारे भारत की कौन सी दिशा है बताओ, पूरब दिशा, इधर पूरब दिशा आती है, ठीक है। लिखते रहो आराम से, बहुत धीरे धीरे। उसके बाद हम हमारे भारत को 4 भागों में बांटेंगे, उत्तर से दक्षिण के ओर, ये लो, और ये फिर इधर से इधर बांट दिया, ये लो। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं, इससे पहले भी अपनी एक क्लास हो गई है, उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत की उत्तर से और दक्षिण ये तो है लंबाई, और ये है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ये है चौड़ाई, क्या बताओ। तो मैंने बताया कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है हमारी भारत की वो है 3214 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है बताओ। और उसके बाद ये चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई है, ये है 2933 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है बताओ, 33 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अब देखो इन भारत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर, भारत की लंबाई एंड किस में अंतर बताओ, चौड़ाई में अंतर, अंतर कितना है कौन बताएगा, घटा के बताओ, अंतर कितना है। तो भारत की जो लंबाई है, अरे भारत की जो लंबाई है उस वो तो कितनी है बताओ, 3214, और चौड़ाई कितनी है बताओ, 2933 किलोमीटर है, बराबर, ठीक है ना। अब इसमें से जोड़ेंगे नहीं, क्या नहीं करेंगे बताओ, जोड़ेंगे नहीं, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो वो बात अलग है, अपन को इसमें से अंतर निकालना है, क्या निकालना है बताओ, अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे बताओ, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो आओ घटाने के लिए चलते हैं, घटाने के लिए चलते हैं, ठीक है। तो घटाएंगे अपन इसको, लंबाई को, तो लंबाई कितनी हो गई बताओ, 3214 माइनस कितना कर दूं बताओ, 2933 कर दूंगा, तो निकल के आ जाएगा 281 किलोमीटर, कितने किलोमीटर बताओ। तो भारत की लंबाई और चौड़ाई में कुल कितने किलोमीटर का अंतर है, इस तरीके से लिखो, लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है पीछे, देखो, आओ ये लिख लिया। अब अगली बात करते हैं, अगली क्या बात करते हैं, हमारे भारत का आकार, क्या देखेंगे बताओ, आकार कैसा लग रहा है बताओ, एक कोण वाला है या 4 कोण वाला है, शाबाश, देखो 4 कोण, एक कोणा ये हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया और एक ही हो गया। तो इसीलिए हमारे भारत का जो आकार है वो है चतुष्कोणीय, कौन से कोणीय बताओ, चतुष्कोणीय, लिख लो, भारत का आकार है चतुष्कोणीय, ठीक है, बढ़िया। अब देखो, अब देखते हैं हम भारत का क्या बताओ, क्षेत्रफल, क्या देखते हैं बताओ, क्षेत्रफल देख लेते हैं, क्षेत्रफल ऊपर देखते हैं, हमारे भारत का देखते हैं अब कि भैया ये जो पूरा हमारा जो भारत है इसका पूरा क्षेत्रफल कितने किलोमीटर है। तो हमारे भारत का क्षेत्रफल कौन बताएगा कितने किलोमीटर है, बताओ, शाबाश, शाबाश, 32,87,263 किलोमीटर, ताली बजाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। ऐसे जवाब देंगे तो उनके लिए तालियां बजाई जाएगी। तो मैं लिख देता हूं, भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर है या वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। अच्छा राजस्थान का भी पता है क्या, कितना है, 263, कितना है बताओ, 3,42,263 वर्ग किलोमीटर,
शाबाश। हमारे 9वीं कक्षा के विद्यार्थी कितने इंटेलिजेंट है, एक दिन बताने के बाद सब कुछ याद हो गया। पहले याद था क्या? पहले याद नहीं था पूरा, है ना। भारत का याद था क्या? नहीं था। अब सीख गए। देखो, अब देखो, हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है, ये विश्व का ये विश्व का कितना परसेंट आता है? तो विश्व का आपको याद रख लेना है 2.4% आता है। कितना परसेंट आता है? और विश्व में हमारे भारत का स्थान कौन सा आता है बताओ? विश्व में हमारे भारत का जो स्थान आता है वो आता है 7वां। कौन सा स्थान आता है बताओ? 7वां। पीछे ये बाबा की तरह कैसे बैठे? सीधे बैठो अलर्ट होके। दीवार से एक भी नहीं लगेगा। दीवार से लग गया तो पटेला लगा दिया जाएगा पीठ में, ठीक है ना। आओ, तो विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। फिर मैंने आपको बताए थे कि विश्व के 7 बड़े देश, लेकिन तुम्हें उनको तो बिल्कुल याद नहीं रखना है। हमारे भारत का स्थान याद रख लेना। भारत का कौन सा बताओ? हालांकि विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस। कौन सा है बताओ? और दूसरा बड़ा है कनाडा। दूसरा बड़ा कौन सा है? अब तीसरे पे अमेरिका और चीन में लड़ाई है। तो वैसे देखे तो पूरी तरह स्वतंत्र क्षेत्रफल के आधार पे अमेरिका आ जाता है। कौन सा आ जाता है बताओ? ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। लेकिन ज्यादातर जगह चीन दे रखा है, तो अपन को तो पहला याद रख लेना है, विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। लेकिन भारत का स्थान कौन सा आता है? 7वां। अच्छा, अब क्षेत्रफल की बात करें तो हमको सीखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? शाबाश। दिखाई दे रहा है कहीं राजस्थान? कहाँ पे है? इधर की साइड है। बहुत बढ़िया। ये लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आ गया भैया, यहाँ पे आ गया राजस्थान। कौन सा स्थान आ गया? ये आ गया। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है बताओ? शाबाश। गोवा यहाँ पे आता है, ये देखो, ये आ गया गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा है। तो इनको भी अपन लिख लेंगे दूसरे पन्ने पे। आओ दूसरे पन्ने पे जाते हैं, तो लिखना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसी तरीके से लिखना बड़ा राज्य। क्षेत्रफल में बड़ा राज्य, और क्षेत्रफल में कौन सा राज्य बताओ? छोटा राज्य। क्षेत्रफल में बड़ा राज्य बताओ कौन सा है बताओ? राजस्थान। छोटा राज्य कौन सा है बताओ? गोवा। ये लो। अच्छा, यहीं पे अपन जनसंख्या की भी बात कर लेते हैं। कर ले क्या? ये लो, देखो भाई, जनसंख्या में हमारे भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है बताओ? विश्व में स्थान अगर पूछे तो विश्व में स्थान है दूसरा। अच्छा, आप कहेंगे गुरुजी पहला कौन सा है? तो पहला जो है, प्रथम स्थान अभी तो किसका है बताओ? चीन का है, ठीक है। अब जनसंख्या में अपन छोटे बड़े राज्य देख लेते हैं, छोटे और बड़े। जनसंख्या में बड़ा राज्य, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कौन बताएगा? अरे, जनसंख्या में बड़ा राज्य कौन सा है? शाबाश, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा दुनिया कौन से राज्य में? छोटा राज्य, मतलब जनसंख्या। तो सबसे बड़ा राज्य हो जाता है उत्तर प्रदेश। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या किसमें? सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में। कौन से राज्य में बताओ? आप कहेंगे गुरुजी हमें तो उत्तर प्रदेश और बताओ नक्शे में, और कौन सा भी बताओ, सिक्किम भी बताओ। तो बता देता हूं, देखो, आओ नक्शे में आओ। पहले नक्शे में दिखाता हूं दोनों को। नक्शा आजा। आ रहा है? कहाँ गया? चला गया? चला गया, ये लो। दूसरा बना लेंगे। चला गया तो क्या हो गया? चले गए। ठीक है, यहां बनाता हूं दूसरा। देखो,
ये अपना भारत का फिर से नक्शा बन रहा है भाई। ये बन गया। अब इसमें हम फिर से आपको बता देंगे। देखो, मैंने बताया था कि गोवा तो यहाँ पे है, यहाँ पे तो कौन सा राज्य बताओ? छोटा राज्य। कैसा राज्य बताओ? और यहाँ पर क्या है बताओ? राजस्थान। ये कैसा राज्य बताओ? लेकिन किसमें बड़ा राज्य है? क्षेत्रफल में। किसमें बताओ? क्षेत्रफल में। अच्छा, जनसंख्या में बड़ा यहाँ पे आता है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? और सबसे छोटा यहाँ पे आता है जिसका नाम है सिक्किम। क्या है बताओ? सिक्किम। कौन से लड़ रहे? इसको लिख लो अच्छे से। लिख लिया यहाँ तक? किसने लिख लिया बताओ? शाबाश, इंटेलिजेंट हो फिर तो। देखो, इस तरीके से लिख लो। जनसंख्या विश्व में स्थान दूसरा है किसका? भारत का। पहला कौन से का है? चीन का। जनसंख्या में भारत का बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अच्छा, छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। लिख लो। लिख लिया? क्षेत्रफल की बात हो जाएगी पूरी। लिख लिया? चलो, बहुत बढ़िया। आओ अब नए पेज पे चलते हैं। अब नई बात सीखते हैं। ठीक है? पड़ोसी में से लिख, पड़ोसी के में से लिख ले। ठीक है, अब नई चीज सीखते हैं। नई चीज क्या सीखेंगे? नई चीज अब सीखेंगे हमारे भारत का विस्तार। अरे इधर आ, इधर आ गया। क्या नाम है तेरा? बड़ा अच्छा नाम है तेरा तो, ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ है बता? जगह का नाम है, बताया तेरे को ऋषिकेश। बोलना नहीं आता है? क्या बात है ना? सुनना तो आता है? सुन तो लेता है? बोलना शुरू से ही नहीं आता है? शुरू से ही, जब से पैदा हुआ है, जन्म हुआ जब से ही, जब से पहले बोलता था है? दादा चाची ऐसे बोल लेता है? बोल के बताना एक बार। है? बाबा। तेरा नाम क्या है? पड़ोसी वाले तेरा नाम क्या है? रे बताया ना क्या नाम है? उधर देख रहा है, देख। इसके बगल में बैठा है। हाँ हाँ, इसका नाम लेके बताना। बीकेश बोल के बता। बोल के बता। नहीं आता बोलना? वाह, कैसा बालक है। दादा चाचा चाची ये बोल लेता है और नाम नहीं आता है। ठीक है, चलो कोई ना। देखो, सुन लेता है, ये अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो और देखते हैं क्या देखते हैं। अब हम देखेंगे हमारे भारत का विस्तार। कौन सा तार देखेंगे? चलो देख लो। हम नक्शा बनाना सीख गए अपन। क्या बनाना सीख गए? तो अब ये मैं विस्तार बताऊंगा तो ये डंडी बताऊंगा। डंडी में समझ जाएंगे ना? ये तो है उत्तर दिशा, और ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये पूरब दिशा। ठीक है, विस्तार देखते हैं आप। हमारे भारत का विस्तार यहां से पश्चिम से शुरू हो जाता है और इधर चलता है पूरब की ओर। ठीक है, इधर उत्तर से शुरू होता है और इधर कहां तक चलता है बताओ? दक्षिण की ओर। हमारे भारत का यहाँ पे विस्तार अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे तमिलनाडु की एक जगह आती है, इसको तमिलनाडु ही लिखते हैं। तमिलनाडु की एक जगह आती है जिसका नाम है कन्याकुमारी। ये हमारे भारत में सबसे दक्षिण में है। भारत के सबसे सबसे दक्षिण में क्या है बताओ? कन्याकुमारी। क्या है बताओ? कन्याकुमारी। और हमारे भारत में ये जो आती है ये 8 डिग्री 4 मिनट पे आती है। कितने डिग्री पर बताओ? 8 डिग्री 4 मिनट पे आती है। जब तुम आगे बड़े हो जाओगे, अच्छी तैयारी करने लग जाओगे, जब तुम समझ जाओगे कि 8 डिग्री 4 मिनट क्या है। इसको मैं ग्लोब जब बताऊंगा तो ग्लोब में अच्छे से समझाऊंगा। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर हमारी जो ये डंडी है, ठीक है, इसको डंडी मानना।
ये जो डंडी है ये ऊपर जा रही है और ऊपर ये जा रही है लद्दाख तक। कहां तक जा रही है बताओ? इधर आ रे, आ गया, खड़ा हो। जब मैं यहाँ समझा रहा हूँ लड़ाई लड़ रहे हो दोनों के दोनों। आ गया, यहाँ बैठ, इसके पीछे बैठ, इसके आ गया, इसके तो आ गया, अब यहाँ बैठ जा, ठीक है। और अब बदमाशी करें दोनों, उनको ग्राउंड में बैठाऊंगा और हाथों पे क्या रख देंगे बताओ? ईंट। ईंट पड़ी है ना बाहर, उनको लेके आराम से ऐसे खड़ा रहना। एक भी ईंट गिरी तो इसका मतलब कहानी शुरू है या नहीं है? तो अब ऐसी सजा होती है और क्या, डंडे तो दे नहीं सकते मास्टर, नहीं दे सकते है ना, पता है तुम्हें? नहीं दे सकते। RTE बन गया, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। अच्छा देते हैं, मार से ही भूत भगते हैं। देखो यहाँ पे उत्तर चलेंगे अपन, तो यहाँ पे एक जगह आएगी जिसका नाम है लद्दाख, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे हमारे भारत की उत्तरी सीमा आती है जिसका नाम है इंदिरा कौल। कौन सा कौल है बताओ? इंदिरा कौल। यहाँ पे हमारे भारत की उत्तरी सीमा समाप्त हो जाती है और ये जो आती है ये आती है 37 डिग्री 6 मिनट पे। कितने डिग्री पर बताओ? 37 डिग्री 6 मिनट पे आती है। ऐसे ही आराम से धीरे धीरे लिखते रहो। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे हमारा एक राज्य मिलेगा, यहाँ पर जो राज्य मिलेगा उसका नाम है इधर पूरब में, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में जो जगह आएगी उसका नाम आएगा बालागू, ठीक है। ये जगह का नाम है, हमारे भारत की पूर्वी जगह का नाम है। यहाँ पर जो डिग्री की मैं बात करूं तो देशांतर ये विस्तार आता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर ये विस्तार आता है, ये ध्यान रखना है। और ये शुरू होता है इधर से गुजरात से। यहाँ पर जगह तो आएगी गुजरात, राज्य तो आएगा गुजरात और स्थान आएगा गौर माता। और यहाँ पर विस्तार की अगर मैं बात करूं तो ये विस्तार शुरू होता है 68 डिग्री से। कितने डिग्री से बताओ? यहाँ पे लिख रहा हूं 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है ये लो। तो इस तरीके से हमारे भारत का ये चारों दिशाओं का विस्तार है। क्या है बताओ? विस्तार, चारों तरफ से। अब मैं पूछूंगा तुमको आंसर बताना होगा, एक बार आराम से छाप लो इसको। छाप रहे कि नहीं छाप रहे? ठीक है छाप लो, दिख तो रहा है ना? देख लो भाई, ये लो। आगे चल के क्या बनोगे तुम? IAS बनोगे, RAS बनोगे? कौन बनेगा बताओ? RAS IAS? IAS और RAS तुम में से ही निकलते हैं, कोई अलग से थोड़ी ना आते वो। किसके गांव में है IAS RAS? है क्या? किसके में है? चाचा है तेरा? क्या है? IAS है? हाँ नौकरी कर रहा है। अच्छा, क्या नाम है? अच्छा, उनसे सीखना वो कैसे बने, है ना। गांव में होते तो अच्छा नहीं लगता है क्या? बड़ी अच्छी गाड़ी लेके आते हैं, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलती है या नहीं है? 2-5 पुलिस वाले आगे पीछे होते हैं, जहां भी जाते हैं सल्यूट मिलता है। तो ये ऐसे जो अधिकारी होते हैं, ऐसे रीढ़ की हड्डी तोड़ने से नहीं बनेगा, सीधा हो तो बन जाओगे तुम भी। हमारे देश की वर्तमान में महिला राष्ट्रपति है या नहीं है बताओ? हाँ, क्या नाम है, कौन बताएगा? शाबाश, द्रौपदी मुर्मू। बहुत बढ़िया। तो हमारे देश की जब ऐसी महिला राष्ट्रपति बन सकती है तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? पढ़ लिख के तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो यही चीजें पढ़ के, ऐसे नहीं है कि दूसरी दुनिया की कोई किताबें आएंगी, यही चीज पढ़ के बनते हैं। यही चीज पढ़ के क्या बन जाते हैं? IAS बन जाते हैं, RAS बन जाते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे पदों पर चल जाते हैं। और ये सब बनाने का काम करता है एक शिक्षक। कौन करता है बताओ? बिना शिक्षक के कुछ भी नहीं होता है। हालांकि अपने घर की पहली शिक्षिका होती है अपनी माँ। कौन होती है? क्योंकि सबसे पहले बच्चा क्या बोलना सीखता है? मामा, माँ, है या नहीं है बताओ? फिर पापा, दूसरे नंबर पे पापा बोलना सीखता है ना, क्योंकि उसकी पहली शिक्षिका जो है बच्चे की वो माँ ही होती है।
इसलिए सबसे पहले माँ सीखता है बच्चा, है या नहीं बताओ। तो इसलिए दूसरे नंबर पे जो अपना गुरुजी होता है वो होता है। तो गुरुजी अपन को दिखाते हैं रास्ता कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है। तो देखिए ये सारी चीज समझ में आ गई। अब बताओ आंसर। हमारे भारत की उत्तरी सीमा कहां से प्रारंभ होती है बताओ। जिसे क्या कहा जाता है बोलो। बहुत बढ़िया। भारत की दक्षिणी दक्षिणी सीमा जो है वो कहां से प्रारंभ होती है। जिसे क्या कहा जाता है। अब ध्यान रखना है, ये जो कन्याकुमारी है ना, अपनी मुख्य भूमि का, जो अपने भारत की मुख्य भूमि है, कौन सी भूमि है बताओ। मुख्य भूमि है। जैसे तुम्हारे गांव की जो बाउंड्री शुरू हो जाती है उसको मुख्य भूमि बोलते हैं। हमारे भारत की जो, कौन का है, मेरा आ रहा हूं अभी 5 मिनट में, है ना। मुख्य भूमि है उसका ये दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। मुख्य भूमि का कौन सा बिंदु है बताओ। दक्षिणी बिंदु है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि भारत की दक्षिणी सीमा कौन सी है, तो भारत की दक्षिणी सीमा आपको यहाँ पे जाननी है, और भारत की दक्षिणी सीमा यहाँ पे लिखो। ये है अंडमान निकोबार। क्या है बताओ। अंडमान एंड निकोबार, अभी नक्शे में बताऊंगा। अंडमान एंड निकोबार है। यहाँ पर भारत की दक्षिणी सीमा आती है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है बताओ। ऊपर तो आता है इंदिरा कॉल और नीचे आता है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम आता है बताओ। इंदिरा पॉइंट। सबसे पहले अपन मोबाइल से कॉल लगाते हैं, क्या लगाते बताओ। लगाते नहीं लगाते। अच्छा, कॉल ऊपर से ही तो लगाते कान के बगल में से, और फिर हमारा वो कॉल पहुंचता है किसी निश्चित स्थान पर, पॉइंट पर। तो कॉल ऊपर आएगा और पॉइंट कहाँ आएगा बताओ, नीचे। इसी इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। अभी तो तुम इतना सही याद रख लेना। आगे बात समझ में आओ। ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और समझते हैं। देखो ये कौन सी जगह है, ये अंडमान निकोबार, वो देखते हैं अपन। तो अंडमान निकोबार आप देखोगे हमारे भारत के नक्शे में, तो कहीं ना कहीं अपन को ये देखने को मिलेगा। ये देखो, ये हमारे भारत भारत का नक्शा है। यहां पर जब तुम आओगे इधर की तरफ, हालांकि आपको ये याद रखना है सबसे पहले ए आता है या बी आता है। ये आता है। तो ए से इधर की तरफ तो आएगा हमारे भारत में एक सागर जिसका नाम है अरब सागर। कौन सा सागर है बताओ। और इधर बी ले लेंगे, बी से बनेगा इधर की तरफ कौन सी खाड़ी आती है बताओ। और बंगाल की खाड़ी में ही हमारे भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जिसे कहा जाता है अंडमान और निकोबार। अंडमान और क्या कहा जाता है बताओ, निकोबार। और इसी निकोबार में भारत की दक्षिणी सीमा प्रारंभ होती है जिसको कहा जाता है, बोलो क्या, इंदिरा पॉइंट। क्या कहा जाता है बताओ, इंदिरा पॉइंट। बात समझ में आ गई। तो इंदिरा पॉइंट इधर की तरफ है। ठीक है, शाबाश, क्या बात है, नक्शे में ही लिख रहे हो तुम। अच्छी बात है, नक्शा देख के पता चल जाता है कि इंदिरा पॉइंट इधर की तरफ है या इधर की तरफ है। तो बहुत अच्छी बात है। ये अपन की भारत की हो गई है क्या, विस्तार। ये भारत का क्या हो गया बताओ, विस्तार। अब अपन ने भारत का अक्षांशीय विस्तार भी देख लिया और देशांतरीय विस्तार भी देख लिया। देखो तो एक बार फिर से और देख लेते हैं। हाँप लिया, ठीक है। और देखो, ये लो, और आगे चलते हैं अपन, एक स्लाइड और बना लेते हैं। देखो विस्तार, विस्तार ज्यादातर जो पेपर में जो आता है गलत हो जाता है वो यही आता है। एक तो होता है अपना उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। कौन सा विस्तार बताओ, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है। एक है भारत का पूर्वी देशांतरीय विस्तार। कौन सा विस्तार बताओ, पूर्वी देशांतरीय विस्तार। तो पूर्वी देशांतरीय विस्तार क्या है बोलो भारत का। तो पूर्वी देशांतरीय विस्तार जो है भारत का वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कहां तक जाऊं बोलो, 97 डिग्री 25 मिनट तक जाना होगा। ये भारत का पूर्वी देशांतरीय विस्तार हो गया। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रख लेना। अब देखो, अब आपने देखा होगा एक गोल गोल ग्लोब। क्या देखा होगा बताओ,
ग्लोब देखा होगा, वैसे तो अपने नक्शे में ही होगा ग्लोब, तो अपने एसी में होगा कहीं ना कहीं, देख लेंगे। ठीक है, टूल्स में है कहीं ना कहीं, टूल्स में, टूल्स में सेफ है। हाँ भैया जी, मोबाइल अब ये है हॉटस्पॉट, अभी चालू करता हूं मैं, वहां पे किसी सर से ले लेना, ये ले लेगा। तो ग्लोब अपन, ये रहा अपना गोल गोल ग्लोब। अब इसको अपन यहां बनाते हैं, ऐसे बन जाता है, देखो ये बन गया, यहां लेते हैं इसको, है ना। चलो और दूसरे पेज पे देख लेंगे, इसको अपन नया बना लेते हैं। जैसे ग्लोब है, ये बन गया ग्लोब, और एक और बना लेते हैं, ये लो बड़ा बना दिया मैंने, ये ग्लोब है, इस पे इस तरीके की रेखाएं खींच दी मैंने। ये ग्लोब कहते किसे है? ग्लोब उसे कहते हैं जिसमें हमारी पूरी दिखाई देती है पृथ्वी। क्या दिखाई देती है बताओ? पूरी पृथ्वी दिखाई देती है, उसी को क्या कहेंगे बताओ? ग्लोब कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे बताओ? ग्लोब कहेंगे, ग्लोब। ये लो ग्लोब बना देते हैं, ये लो, उसी को क्या कहेंगे बताओ? ग्लोब। चलो, यहाँ पे हमारे इस ग्लोब में देखेंगे तो पूरी की पूरी पृथ्वी दिखाई देती है। पूरी पृथ्वी को देखने के लिए अपन यहाँ चल सकते हैं, जैसे कि पूरी पृथ्वी देखने के लिए अपन को यहाँ नक्शा देखने को मिल जाएगा, एक बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। ये इस ग्लोब, इसमें देखोगे तुम तो इसमें विश्व के 7 बड़े महाद्वीप दिखाई देंगे। कितने बड़े महाद्वीप बताओ? 7 बड़े महाद्वीपों को अपन देखते हैं। चलो, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो आपको दिखाई दे रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, इधर देखते हैं। इधर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो दिखाई दे रहा है उसका नाम है एशिया। उसका नाम क्या है बताओ? एशिया। ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसका नाम है एशिया। ये भी ग्लोब में दिखाई देता है। इसी एशिया में तुम्हें यहाँ भारत दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये हमारा कौन सा देश है बताओ? भारत है। यहाँ पे जस्ट एशिया के इधर आओगे तो यहाँ पर कौन सा है बताओ? अफ्रीका है। कौन सा है बताओ? अफ्रीका दूसरा बड़ा है। तीसरे नंबर पे इधर आओगे तो तुम्हें उत्तरी अमेरिका मिलेगा। क्या मिलेगा बताओ? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मिलेगा। यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा दक्षिणी अमेरिका। कौन सा मिलेगा बताओ? दक्षिणी अमेरिका मिलेगा। यहाँ तुम देखोगे इधर नीचे की तरफ और है, इधर, इसका नाम है अंटार्कटिका। क्या नाम है बताओ? अंटार्कटिका आता है। और यहाँ पर तुम देखोगे ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा एक महाद्वीप का है जिसका नाम है यूरोप। क्या नाम बताओ? और ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जिसका नाम क्या है बताओ? शाबाश, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है बताओ? तो विश्व के ये 7 जो बड़े महाद्वीप है, यही दिखाई देते हैं किसमें बताओ? ग्लोब में। किसमें दिखाई देते हैं बताओ? ग्लोब में दिखाई देते हैं, ध्यान रखना है, ग्लोब में दिखते हैं ये। ठीक है, अब अपन देखते हैं छोटा सा ग्लोब। अब हम देखेंगे कि ग्लोब में हमारा भारत कौन सी दिशा में है। ग्लोब में हमारा भारत कौन सी दिशा में है वो देखेंगे। देखो, मैंने बताया ग्लोब इस तरीके का है ये, ठीक है। और इस तरीके को अपन और देखते हैं। इसमें मैंने अभी आपको 4 दिशाएं बता दी। कितनी दिशाएं बता दी बताओ? 4 दिशाएं। आपको ध्यान रखना है, हमारे भारत से एक रेखा गुजरती है उत्तर की ओर जिसका नाम है कर्क रेखा, और नीचे की ओर देखेंगे जिसका नाम है मकर रेखा। ये दिशा कौन सी हो गई बताओ? दक्षिण। और ये कौन सी दिशा है बताओ? उत्तर। ये दिशा आप तुमने देखी पूरब, और ये दिशा कौन सी थी बताओ? पश्चिम।
अब तुमने देखा कि हमारे भारत के बीचों बीच से ये रेखा गुजरती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री पर। कौन सी रेखा है बताओ? कर्क रेखा। कौन सी रेखा है बताओ? तो बताओ हमारे भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? तो जब कर्क रेखा गुजरती है तो भारत कौन सी दिशा में आएगा? ऊपर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा? अरे ऊपर को या नीचे को? ऊपर को। कौन से गोलार्ध में बताओ? तो इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध बताओ? और इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध बताओ? और हमारा भारत पूरी तरह से क्या उत्तर दिशा में है क्या? उत्तर में है क्या पूरी तरह? यहाँ थोड़ी है हमारा भारत। और ना ही पूरी तरह से कहाँ है बता? पूरब में, ना उत्तर में। इसलिए बीचों बीच में है दोनों दिशाओं के। तो हमारा भारत ग्लोब में, अरे हमारा भारत ग्लोब में कौन सी दिशा में है बताओ? उत्तर पूरब में। कौन सी दिशा में बताओ? उत्तर पूरब में। समझ में आ गई बात? इस ग्लोब में हमारे भारत से कौन सी रेखा गुजरी? जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे आती है। कितने अक्षांश पे आती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे आती है। आपकी सर? हाँ, थोड़े 5 मिनट बाद भेज देना, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एक लाइन और लिख लो कि हमारा भारत ग्लोब में, एक लाइन और लिखो, फिर कल पढ़ेंगे इससे आगे। ऐसे लिखो, भारत ग्लोब में उत्तर पूरब दिशा में है। इसको लिखो, भारत ग्लोब में उत्तर पूरब दिशा में है। भारत ग्लोब में कौन सी दिशा में है? उत्तर पूरब दिशा में है। शाबाश, तुमने तो शानदार बना लिए नोट्स। तुम तो बन गए इंटेलिजेंट।